एक बार फिर आपका स्वागत है इम्बाइब इंग्लिश क्लासेस के इस नए वीडियो लेक्चर में। देखिए, आज हम इस वीडियो में जानने वाले हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के सेंटेंस के बारे में कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस क्या होता है, क्या पहचान होती है सेंटेंस को पहचानने का कि ये सेंटेंस हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है और ये सेंटेंस हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस नहीं है। चलिए देखते हैं। देखिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस वो सेंटेंस होता है जिस सेंटेंस के लास्ट में ता है, ते है और ती है का फॉर्मेशन बन के आता है, सेंस आता है, वो सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस होता है। लेकिन यहाँ पे एक रूल दिया गया है, एक शर्त ये दे दिया गया है कि ता है, ती है, ते है, ये किसी ना किसी वर्ब के साथ लग के आता है, यानी किसी ना किसी वर्ब के साथ, क्रिया के साथ लग के आना चाहिए, तभी वो सेंटेंस हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस होगा। अदरवाइज वो सेंटेंस हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस नहीं होगा। चलिए, इस पूरे फॉर्मेशन को थोड़ा बेहतरीन तरीके से समझने के लिए मैंने यहाँ पे दो सेंटेंस लिखा है। पहला सेंटेंस है राम घर जाता है और दूसरा सेंटेंस है राम घर जा सकता है। अगर हम दोनों सेंटेंस के लास्ट वाले पार्ट के बारे में बात करें तो देखिए, दोनों सेंटेंस के लास्ट में ता है, ते है, ती है का सेंस आ रहा है, लेकिन इसमें एक सेंटेंस तो हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है, लेकिन एक सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस नहीं है। चलिए इसको थोड़ा देखते हैं, थोड़ा डीपली से जानते हैं। देखिए, अगर हम पहले सेंटेंस पे फोकस करें, राम घर जाता है, तो इसमें जो ता है, ते है, ती है आया है, ये किसी ना किसी वर्ब के साथ लग के आया है, यानी जाना क्या है, एक काम है यानी क्रिया है, और ये ता है, ते है इस क्रिया के साथ लग के आया है। इसके वजह से ये सेंटेंस हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है। लेकिन अगर हम बात करें दूसरे सेंटेंस के बारे में, दूसरा सेंटेंस क्या है, राम घर जा सकता है, तो यहाँ पे देखिए, भले ही इस सेंटेंस के लास्ट में ता है, ते है, ती है आया है, लेकिन ये सेंटेंस हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये जो ता है, ते है, ती है आया है, ये वर्ब के साथ लग के नहीं आया है। इसके वजह से ये सेंटेंस हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस नहीं है। तो इस तरह से हमने देखा कि क्या पहचान होती है सेंटेंस को पहचानने का कि ये सेंटेंस हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है और ये सेंटेंस हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस नहीं है। चलिए अब हम मूव करते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के सेंटेंस को बनाया कैसे जाता है, क्या तरीका होता है, क्या मेथड होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के सेंटेंस को बनाने का। चलिए देखते हैं। देखिए, अगर आपका सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है और वो सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के होने के साथ साथ अफर्मेटिव का भी टेंस है, तो आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग वो सेंटेंस बनाना होता है। अब अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर क्या कहता है कि सबसे पहले आपको सब्जेक्ट का यूज करना है, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ यस और ईएस दोनों में से किसी एक का यूज करेंगे, उसके बाद ऑब्जेक्टिव पार्ट और उसके बाद लास्ट में फुल स्टॉप का यूज करेंगे, तो आपका सेंटेंस कंप्लीट बन जाएगा। लेकिन यहाँ पे एक चीज कंफर्म नहीं हो पा रहा है कि कौन सा सब्जेक्ट आएगा जहां पे हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ यस और ईएस का यूज करेंगे, और कौन सा वर्ब आएगा जहां पे हम वर्ब के साथ यस और ईएस का यूज नहीं करेंगे, और किस वर्ब के साथ यस का यूज किया जाएगा और किस वर्ब के साथ ईएस का यूज किया जाएगा। तो मैं आपको यहाँ पे बता दूं, रूल ये कहता है कि अगर आपका सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर प्रोनाउन आएगा तो आपको वर्ब के साथ यस और ईएस का यूज आप करेंगे, अदरवाइज आप वर्ब के साथ यस और ईएस का यूज नहीं करेंगे। ये तो था उन लोगों के लिए जो ये जानते हैं कि पर्सन क्या होता है। अब हम उन लोगों को बताते हैं जो ये नहीं जानते हैं कि पर्सन क्या होता है। तो आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ पे देखिए, मैंने यहाँ पे एक ट्रिक बताया है कि अगर आपके सब्जेक्ट में ये सभी वर्ड आएगा, यानी आई वी यू दे दीज दोज प्लूरल वर्ड आएगा या ऑल आएगा, तो इन अगर ये वर्ड आता है तो आप इन सभी वर्ड के साथ वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ यस और ईएस का यूज नहीं करेंगे। मैंने क्या आपको बताया कि अगर आपके सेंटेंस में ये सभी वर्ड
सब्जेक्ट के तौर पे आते हैं, यानी एज अ सब्जेक्ट आते हैं, तो आपको वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ यस और यस का यूज नहीं करना है। और अगर आपके सेंटेंस में ये सभी वर्ड नहीं आते हैं तो आपको वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ यस और यस का यूज करना है। अब हमने यहाँ पे जान लिया कि किस सब्जेक्ट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ यस और यस का यूज करना है और किस सब्जेक्ट के साथ जहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ यस और यस का यूज नहीं करना है। अब हम फोकस करेंगे कि कौन सा वर्ब आएगा जहाँ पे आपको यस का यूज करना है और कौन सा वर्ब आएगा जहाँ पे आपको ईएस का यूज करना है। तो देखिए यहाँ पे एक रूल बताया गया है। रूल क्या है, अगर आपके वर्ब के लास्ट में ओ आ रहा है, यस एच आ रहा है, या डबल यस आ रहा है, या सी एच आ रहा है, या यक्स या जेड आ रहा है, तो अगर ये सभी लेटर आते हैं आपके वर्ब के लास्ट में तो आप उन सभी वर्ब के साथ यस का यूज करेंगे, अदरवाइज आप वर्ब के साथ केवल यस का यूज करेंगे। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया कि किस वर्ब के साथ यस का यूज किया जाता है और किस वर्ब के साथ ईएस का यूज किया जाता है। उसके बाद लास्ट में आपको क्या लगा देना है, ऑब्जेक्टिव पार्ट, उसके बाद फुल स्टॉप, आपका सेंटेंस कंप्लीट हो जाता है। चलिए अब देखते हैं कि सेंटेंस को किस तरह से हम बनाते हैं। चलिए यहाँ पे हम सबसे पहले सब्जेक्ट का यूज करते हैं। सब्जेक्ट क्या है, राम है। उसके बाद वर्ब देखिए इस सेंटेंस में क्या है, यानी काम क्या हो रहा है। इस सेंटेंस में काम हो रहा है जाने का, और जाने के लिए हम क्या लगाते हैं, गो। अब हमें यहाँ पे एक चीज ध्यान ये रखना है कि इस वर्ब के साथ यस और ईएस का यूज होगा या नहीं होगा। इसको जानने के लिए आपको स्ट्रिक पे फोकस करना है और देखना है कि कहीं पे राम आया है कि नहीं आया है। देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक कहीं पे राम नहीं आया है तो इस वर्ब के साथ आप यस और ईएस का यूज करेंगे। लेकिन अब एक चीज और ध्यान रखना है कि इस वर्ब के साथ यस का यूज करेंगे कि ईएस का यूज करेंगे। देखिए इस वर्ब के साथ आप ईएस का यूज करेंगे, क्यों करेंगे, क्योंकि इस वर्ब के लास्ट में आपको ओ देखने को मिल रहा है, यानी इस वर्ब के लास्ट में कौन सा लेटर है, ओ है। तो हमने क्या बताया, अगर वो आएगा तो आपको किसका यूज करना है, ईएस का यूज करना है। तो आप यहाँ पे लगा दीजिए ईएस, यानी राम गोज। उसके बाद ऑब्जेक्टिव पार्ट में क्या है, घर, तो घर के लिए हम क्या लगाते हैं, टू हाउस, राम गोज टू हाउस, और लास्ट में फुल स्टॉप, तो आपका सेंटेंस कंप्लीट बन गया। राम गोज टू हाउस, आपका सेंटेंस कंप्लीट बन गया। अब हम फोकस करते हैं दूसरे सेंटेंस में। देखिए दूसरा सेंटेंस क्या है, दूसरा सेंटेंस है मैं घर जाता हूं। इस सेंटेंस को भी बनाते हैं। देखिए क्या डिफरेंस आता है पहले सेंटेंस में और दूसरे सेंटेंस में, चलिए देखते हैं। देखिए यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, यहाँ पे सब्जेक्ट है आई, और उसके बाद फिर हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे। यहाँ पे वर्ब क्या है, जाना, तो जाने के लिए हम क्या लगाएंगे, गो। अब यहाँ पे देखना क्या है कि इस वर्ब के साथ यस और ईएस का यूज किया जाएगा या नहीं किया जाएगा। देखिए इसको जानने के लिए यहाँ पे देखिए, अगर यहाँ पे आई आया है तो आपको वर्ब के साथ यस और ईएस का यूज नहीं करना है। देखिए यहाँ पे आई आया है, इसके वजह से इस वर्ब के साथ ना तो यस का यूज किया जाएगा और ना तो ईएस का यूज किया जाएगा। उसके बाद हम क्या लगाते हैं, टू हाउस, जो कि क्या है, ऑब्जेक्टिव पार्ट है। उसके बाद लास्ट में फुल स्टॉप, तो आपका सेंटेंस क्या है, कंप्लीट बन गया। राम घर जाता है, राम गोज टू हाउस, मैं घर जाता हूं, आई गो टू हाउस। इस तरह से हमने जाना कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के सेंटेंस को जो अफर्मेटिव होता है उसको हम किस तरह से बनाते हैं। अब हम फोकस करेंगे अगर हमारा सेंटेंस निगेटिव सेंटेंस होगा तो हम किस तरह से बनाते हैं, क्या रूल होता है, क्या स्ट्रक्चर होता है, चलिए देखते हैं। चलिए यहाँ पे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के सेंटेंस के निगेटिव फॉर्मेशन को समझने के लिए दो सेंटेंस लिए हैं। पहला सेंटेंस क्या है, वह स्कूल नहीं जाता है, और दूसरा सेंटेंस है हम मैच नहीं खेलते हैं। देखिए ये दोनों सेंटेंस निगेटिव सेंटेंस है। जब ये दोनों सेंटेंस निगेटिव सेंटेंस है तो इन दोनों सेंटेंस को हम निगेटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग बनाते हैं। अब देखिए निगेटिव का सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या कहता है। निगेटिव का सेंटेंस स्ट्रक्चर कहता है कि सबसे पहले आपको सब्जेक्ट का यूज करना है, उसके बाद सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग डज का यूज करेंगे या डू का, उसके बाद नॉट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्टिव पार्ट, और लास्ट में फुल स्टॉप लगा देंगे तो आपका सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे कंफ्यूजन वाली बात ये है कि किस सब्जेक्ट के साथ हम डू का यूज करेंगे और किस सब्जेक्ट के साथ हम डज का यूज करेंगे।
तो देखिए, अगर आपका सब्जेक्ट थर्ड पर्सन का सिंगुलर प्रोनाउन होगा तो उसके साथ आपको डज का यूज करना है। अदरवाइज अगर आपका सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर प्रोनाउन नहीं होगा तो सभी के साथ किसका यूज करना है, डू का यूज करना है। और अगर अभी मैंने आपसे क्या बात किया, अगर आपको पर्सन के बारे में मालूम नहीं है कि पर्सन क्या होता है, तो आप यहाँ पे देखिए, अगर आपके सेंटेंस में ये सभी वर्ड एज अ सब्जेक्ट आते हैं तो इन सभी सब्जेक्ट के साथ आपको किसका यूज करना है, डू का। अदरवाइज सभी के साथ किसका यूज करिएगा, डस का। चलिए अब हम देखते हैं सेंटेंस को किस तरह से बनाते हैं। चलिए देखते हैं पहला सेंटेंस क्या है। पहला सेंटेंस है वह स्कूल नहीं जाता है। अब देखिए, वह के लिए हम क्या लगाते हैं, ही। उसके बाद अब अगर यहाँ पे ही होगा तो ही के साथ हम डू का यूज करेंगे। अगर ही नहीं होगा तो हम किसका यूज करेंगे, डज का यूज करेंगे। तो देखिए यहाँ पे कहीं पे ही नहीं है तो इसके वजह से हमें डू का नहीं बल्कि किसका यूज करना पड़ेगा, डज का यूज करना पड़ेगा। ही डज, उसके बाद किसका यूज करेंगे, नॉट। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब देखिए यहाँ पे वर्ब क्या है, वर्ब यहाँ पे है जाना। तो जाने के लिए हम क्या लगाते हैं, गो। उसके बाद ऑब्जेक्टिव पार्ट में क्या है, टू स्कूल। He does not go to school, वह स्कूल नहीं जाता। आपका सेंटेंस कंप्लीट बन गया। दूसरा सेंटेंस क्या है, हम मैच नहीं खेलते हैं। इस सेंटेंस को किस तरह से बनाएंगे, सब्जेक्ट क्या है, हम, और हम के लिए क्या लगाते हैं, वी। अब देखिए यहाँ पे वी आया है, जब यहाँ पे वी आया है तो यहाँ पे हम वी के साथ किसका यूज करेंगे, डज का नहीं बल्कि किसका यूज किया जाएगा, डू का। उसके बाद नॉट, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है यहाँ पे, खेलना। तो खेलने के लिए हम क्या लगाते हैं, प्ले। उसके बाद क्या, मैच के बारे में बात हो रहा है तो ऑब्जेक्टिव पार्ट क्या है, मैच, और मैच के लिए क्या लगाते हैं, द मैच, और लास्ट में फुल स्टॉप। इस तरह से आपका सेंटेंस कंप्लीट बन जाता है। तो यहाँ पे हमने देखा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के सेंटेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस को और नेगेटिव सेंटेंस को किस तरह से बनाते हैं। अब हम मूव करते हैं कि अगर हमारा सेंटेंस इंट्रोगेटिव का सेंटेंस होगा तो क्या मेथड होता है, क्या रूल होता है, क्या स्ट्रक्चर होता है सेंटेंस को बनाने का। चलिए यहाँ पे देखिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के सेंटेंस यानी इंट्रोगेटिव सेंटेंस को समझने के लिए मैंने यहाँ पे दो सेंटेंस लिखा है। पहला सेंटेंस क्या है, क्या आप स्कूल जाते हैं, और दूसरा सेंटेंस क्या है, राम क्या खाता है। ये देखिए दोनों सेंटेंस क्या है, इंट्रोगेटिव का सेंटेंस है। दोनों सेंटेंस क्या है, इंट्रोगेटिव का सेंटेंस है। अब हम बनाते हैं, देखिए किस तरह से बनाते हैं, क्या रूल होता है, क्या स्ट्रक्चर होता है इंट्रोगेटिव के सेंटेंस को बनाने का। तो देखिए पिछले कई वीडियो में मैंने आपको बताया है कि अगर आपके सेंटेंस का आंसर यानी क्वेश्चन, जो क्वेश्चन होगा उसका आंसर अगर यस और नो में दिया जा सकता है तो उसको हम बनाएंगे इंट्रोगेटिव के मेथड नंबर 1 के अकॉर्डिंग। और अगर जिस क्वेश्चन का आंसर यस और नो में नहीं दिया जा सकता है उसको हम बनाएंगे इंट्रोगेटिव के मेथड नंबर 2 के अकॉर्डिंग। तो देखिए अगर मैं आपसे ये कहता हूँ क्या आप स्कूल जाते हैं, तो इस क्वेश्चन का आंसर यस और नो में दिया जा सकता है कि नहीं दिया जा सकता है। इस क्वेश्चन का आंसर यस और नो में दिया जा सकता है। आप कह सकते हैं हाँ या आप कह सकते हैं ना। तो इसको हम बनाएंगे इंट्रोगेटिव के मेथड नंबर 1 के अकॉर्डिंग। अब इंट्रोगेटिव का मेथड नंबर 1 क्या कहता है कि सबसे पहले आपको डू या डज का यूज करना है। अब ये किस पे डिपेंड करता है, डू या डज, ये डिपेंड करता है सब्जेक्ट पे कि हम क्या यूज करेंगे, हम डू का यूज करेंगे या डज का यूज करेंगे। तो देखिए यहाँ पे सब्जेक्ट में क्या आया है, आप, और आपके लिए क्या लगता है, यू, और यू के साथ किसका यूज किया जाता है, डू का। तो यहाँ पे डू डज में से किसी एक का यूज करेंगे। यहाँ पे हमने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग डू का यूज कर दिया। उसके बाद सब्जेक्ट लगाएंगे। सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट है यू। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यहाँ पे जाना है तो जाने के लिए लगा देंगे गो। उसके बाद ऑब्जेक्टिव पार्ट, तो ऑब्जेक्टिव पार्ट में क्या है, स्कूल, तो गो टू स्कूल, और लास्ट में किसका यूज किया जाएगा, क्वेश्चन मार्क का। आपका सेंटेंस कंप्लीट हो गया। क्या आप स्कूल जाते हैं, डू यू गो टू स्कूल। नेक्स्ट सेंटेंस है राम क्या खाता है। देखिए इस सेंटेंस का आंसर यानी इस क्वेश्चन का आंसर यस और नो में नहीं दिया जा सकता। जब इस क्वेश्चन का आंसर यस और नो में नहीं दिया जा सकता है तो इसको हम बनाएंगे इंट्रोगेटिव के मेथड नंबर 2 के स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग। और इंट्रोगेटिव का मेथड नंबर 2 का स्ट्रक्चर क्या कहता है कि सबसे पहले आपको WH फैमिली का यूज करना है। उसके बाद डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्टिव पार्ट, आपका सेंटेंस कंप्लीट बन जाएगा। चलिए बनाते हैं। देखिए यहाँ पे WH फैमिली क्या है, WH फैमिली है क्या, क्या के लिए हम क्या लगाएंगे, व्हाट। उसके बाद
डू या डज, डू डज में से किसका यूज करेंगे ये डिपेंड करेगा सब्जेक्ट पे। सब्जेक्ट क्या है राम, अब देखिए यहाँ पे कहीं पे राम नहीं आया है तो इसके साथ हम किसका यूज करेंगे डज का, तो डज, उसके बाद सब्जेक्ट क्या है राम, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है खाना, तो खाने के लिए हम किसका यूज करेंगे ईट का, और ऑब्जेक्टिव पार्ट में कुछ नहीं तो लास्ट में किसका यूज कर देंगे क्वेश्चन मार्क का। आपका सेंटेंस कंप्लीट हो गया। तो इस तरह से हमने देखा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के सेंटेंस को किस तरह से पहचानते हैं, क्या रूल होता है, क्या मेथड होता है सेंटेंस को बनाने का। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।